डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो थ्योरी जो कि रिलेटिविटी ऑफ मोशन के साथ डील करता है, मोशन और रेस्ट ये दोनों के साथ डील करता है, वो कहलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम के साथ डील करती है जो या तो मूव कर रहे होते हैं कांस्टेंट स्पीड से, या एक दूसरे के रिलेशन से मूव करते हैं, या फिर रेस्ट में होते हैं। जनरल थ्योरी जो है वो डील करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ या सिस्टम के साथ जो कि या तो स्पीड अप हो रहे होंगे या तो स्लो डाउन हो रहे होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आगे देखते हैं स्पेस, टाइम और मोशन हम किसे कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस, टाइम और मोशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो रिलेटिविटी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये शो करने के लिए कि पोजीशन, साइज, टाइम, मोशन और लेंथ ये सारे ही रिलेटिव होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक रिवर हम कंसीडर करते हैं। रिवर फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से कि दो जो इसके साइड्स हैं उसमें दो पर्सन खड़े हुए हैं, यानी बैंक्स में दो पर्सन खड़े हुए हैं, ए और बी। और ये जो ए और बी दो लोग हैं ये एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए खड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि पर्सन ए जो है वो ये कहेगा कि जो हाउस है वो राइट साइड में है, तो पर्सन बी ये कहेगा कि हाउस जो है वो लेफ़्ट साइड में है, लेकिन जो पोजीशन है हाउस की वो फिक्स है। ठीक है, पर्सन ए के लिए अगर कोई हाउस राइट साइड में है, सपोज़ यहाँ पे है एक हाउस, ये राइट साइड में है, बी के राइट साइड में है, तो यही हाउस बी के लिए उसके लेफ़्ट साइड में है, लेकिन पोजीशन जो है हाउस की ये तो फिक्स है। तो ये चीज़ इस बात को इंडिकेट करता है कि पोजीशन रिलेटिव है। अगर कोई ये पूछता है कि बॉल बड़ा है या छोटा है, और हम कंपेयर करते हैं बॉल को अर्थ के साथ, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एक अर्थ है, ये बॉल है और ये एटम है। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं ये सभी को, तो हम ये कहेंगे कि बॉल जो है वो स्मॉल है। लेकिन अगर हम बॉल को एटम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करें तो हम ये कहेंगे कि बॉल लार्ज है। तो इसका मतलब जो साइज़ है वो भी कैसा हो गया, रिलेटिव हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर कोई ये पूछता है कि टाइम क्या है, तो अगर हम इंडिया में हैं तो हम ये कहेंगे कि 3 PM, और अगर अमेरिका में है तो उसी टाइम पे हम कहेंगे 7 PM। लेकिन दोनों टाइम जो हैं वो अलग अलग है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं जब तक कि हम प्लेस के बारे में न बताएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम जो है वो भी रिलेटिव है। चौथा एग्जाम्पल है, अगर कोई आपको पूछता है कि स्टिक बी, यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया हुआ है, स्टिक बी बड़ा है या छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि स्टिक ए को प्लेस करेंगे और फिर कहेंगे कि स्टिक बी जो है वो ए से छोटा है। लेकिन अगर हम स्टिक सी प्लेस कर देते हैं तो हम कहेंगे कि जो स्टिक बी है वो सी से बड़ा है। तो हम इलोंगेट या रिड्यूस कर सकते हैं स्टिक के साइज़ को, इसका मतलब बिना छुए। इसका मतलब ये कि साइज़ जो है वो भी रिलेटिव है। देन हम आते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। मान लेते हैं कि एक पर्सन ए है और ये मूव कर रहा है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से। ए ऑब्जर्वर है और कार बी मूव कर रही है स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में, जबकि कार सी जो है वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर ए जो है, जो कि 60 किलोमीटर से मूव कर रहा है, जो हमारा रेफरेंस है, उसके लिए जो स्पीड है ए का वो 60 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कार बी का कितना होगा, 60 - 20 40 के बराबर होगा, और सी का होगा 60 + 30 90। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मोशन जो है वो रिलेटिव है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जो मोशन है बॉडी का उसका तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो मेजर की जाती है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।